तो सबको ओम। आज हम देखेंगे कि भगवत गीता में दान का महत्व किस प्रकार से बताया गया है और दान के कितने प्रकार बताए गए हैं तथा दान किस पात्र को देना चाहिए, इसके बारे में भी क्या निर्देश दिया गया है, इसको देखते हैं। तो देखते हैं कि भगवत गीता के 17वें अध्याय के 28वां श्लोक क्या कहता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत आसीदितु चते पार्थ न च तत्प्रेत नो इह। अर्थात अगर हम किसी को अश्रद्धा के साथ देते हैं तो उस दान का कोई फल नहीं होता है, और जो तपस्या भी बिना श्रद्धा के किया जाता है उसका भी कोई फल नहीं होता है। तो भागवत भी, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि अगर किसी को हम श्रद्धा के रहित जो दान है वो दाता को ही नष्ट कर देता है। तो दान भी अगर करें तो किसी में श्रद्धा हो तभी दान करना चाहिए। दुत्कार पूर्वक, अवहेलना पूर्वक, अपमान पूर्वक किया हुआ दान दाता को ही नष्ट करता है, कभी भी फलित नहीं है। जब दान करने वाला श्रद्धा से युक्त नहीं हो, उसके अंदर अहंकार हो, इससे तात्पर्य है उस दान का अच्छा फल नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में रहीम जी ने जो एक दोहा लिखा था उसका भावार्थ था, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन। उसका अर्थ क्या है कि देने वाले भगवान हैं और लोग हम पर भरम कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने नैनों को नीचा रखे हुए। अर्थात हम दान भी कि देने वाले भगवान हैं और लोग हम पर भरम कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने नैनों को नीचा रखे हुए। अर्थात हम दान भी इस तरह से करें कि कोई घमंड की भावना उसमें प्रतिफलित ना हो, तभी वास्तव में उस दान का अच्छा फल मिलता है। और आवत तुलसीदास जी का जो वचन है कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, ऐसे गृह मत जाइए तो जो कंचन बरसे में। तो किसी के यहाँ जाते हैं तो अगर उसके अंदर सद्भावना नहीं है तो उसमें जाने का भी कोई फल नहीं है, और दान तो दूर की बात। तो तात्पर्य है कि अगर हमारी भावना सही है तभी ही उस दान का सही फल मिल सकता है। अब दूसरी बात इस संदर्भ में कि दान के कितने प्रकार हैं, तो दान भगवत गीता के अनुसार 3 प्रकार का है, सात्विक, रजस और तमस। माने दान करना मेरा धर्म है, और किसी परोपकार न करने वालों के प्रति जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान है और श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। और जब किसी में कोई ऐसी भावना रखते हैं कि इससे कोई प्रतिफल हमें प्राप्त होगा, ऐसी भावना रखकर जो दान किया जाता है वह दान राजसिक दान। और तामस दान वह है कि जिसमें ना तो भावना का ही कोई ध्यान है, अवहेलना पूर्वक दिया जाए, और ना तो दाता और जो लेने वाला है, दान ग्रहण करने वाला है, उसकी योग्यता पर ही कोई ध्यान दिया जाता है, और बिना समझे बुझे जो दान किया जाता है वही दान क्या कहलाता है, तामस दान कहलाता है। तो भगवत गीता इस प्रकार से सात्विक दान को सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती है और उसी का उत्तम फल प्राप्त होता है। तो हम सब जो योग, ध्यान, जप, तप, कर्म है वह श्रद्धा पूर्वक करें, और दान भी श्रद्धा के साथ सुपात्र को दान दें।